हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन की शुरुआत अगर आपकी भी ऐसी ही हो रही है जैसी मेरी हुई है, इतना बिजी शेड्यूल के साथ, तो समझ लीजिएगा आप भी कुछ गलत बात पे चल रहे हैं। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं ना, और हम अपने आप को समय नहीं देते हैं, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स नहीं करते हैं, अपने आप को कुछ एक्सरसाइज के थ्रू वेकअप नहीं करते हैं, अच्छे से चार्ज अप नहीं करते हैं, तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही लो एनर्जी के साथ बीतता है। हम काम तो करते हैं सारे, हम सबका ध्यान रखते हैं, खाना बनाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, हस्बैंड का ध्यान रखते हैं, इन लॉज का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रख पाते क्योंकि उस पूरे दिन में हमें टाइम ही नहीं मिलता है। और टाइम जो मिलता है उस समय पे हम आलस दिखा करके यूं ही पड़े रहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम जो स्पेशली लेडीज़ जो हाउसवाइफ्स हैं और जो भी अपने स्टडी को लेकर के टेंशन में रहती हैं, जो भी अपने करियर को लेकर के टेंशन में रहती हैं, उन सभी से रिलेटेड है। तो मैं जो आज बात करने वाली हूँ ना, बहुत यहाँ आप कह सकते हो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है गर्ल्स की, स्पेशली औरतों की, जो खुद को कभी समय नहीं देती हैं और पूरा दिन अपनी पूरी ज़िंदगी का एक एक क्षण अपने सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली को दे देती हैं। और उसके बाद जब एक समय बीतता है, जब आप आफ्टर 30s आफ्टर 40s में आते हो और जब आपके पास करने को कुछ भी नहीं रहता है सिवाय काम के, तब आप उस समय सोचते हो कि काश मैंने उस समय ऐसे कर लिया होता, काश मैंने उस समय ये कर लिया होता, काश मैंने अपने कैरियर पे ध्यान दे दिया होता, काश मैंने अपनी फ़िज़ीक पे ध्यान दे दिया होता, काश मैंने अपने बारे में कुछ सोच लिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि आफ्टर 40s आप खुद जानते हो, आपके बच्चे इतने बड़े हो गए होते हैं कि उनका पूरा टेक केयर करना, उनका स्टडी का ध्यान रखना, उनकी सारी चीज़ें मैनेज करना, और घर का इन लॉज़ हस्बैंड का तो वो तो डेली का रहता ही है। तो आप सभी को ना सबसे पहले क्या करना है, अपनी दिन की शुरुआत एक अच्छे मूड के साथ और थोड़ा सा अर्ली करनी है। हम जानते हैं कि सारी औरतों का जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत अलग होता है। किसी के यहाँ जल्दी उठने का समय होता है, किसी के यहाँ थोड़ा लेट उठा जाता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ ना अपने एक्सपीरियंस से कि अगर इन 24 घंटों में आप लेट उठते हो ना, तो आपको अपने लिए बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला। और ये बात आप नोट कर लीजिए, मतलब 100% सच है। बिल्कुल भी आपको समय नहीं मिलेगा। क्या होगा ना कि आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होती जाएगी, धीरे धीरे आपकी बॉडी में सुस्ती आती जाएगी, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, और एक टाइम के बाद में ना आपकी बोन्स, आपकी मसल्स सब के सब जाम होने लग जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस घर का झाड़ू पोछा बर्तन, या जो भी लोग मतलब झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं या जो खाना बनाते हैं, उससे क्या आपकी बॉडी पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? आपका वेट कम होने वाला है, या फिर आपकी जो बॉडी है उसको स्ट्रेचिंग मिलने वाली है? ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब सुबह जल्दी उठते हैं ना, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपका माइंड जब सुबह फ्रेश रहता है ना, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। पूरा दिन एक एनर्जी से भरा होता है। आप एक बार मतलब आजमा लीजिए इस चीज़ को। मेरे मायके के व्लॉग देखिए। मैं ये उस समय के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी जर्नी पे थी वेट लॉस वाली, मैंने सुबह मैं जल्दी उठती थी, सारी चीज़ें मतलब एकदम जैसे, क्योंकि होता है ना मायके में हमारे पास उतना बर्डन नहीं रहता है काम का। केवल हमारा बच्चा था उस समय जो हमको देखना रहता था, वो भी कोई ना कोई खिलाता रहता था उसको भी। हमारे पास इतना मतलब टाइम ही टाइम था कि हम अपने आप को पूरी तरीके से देख पा रहे थे, अच्छी तरीके से जो भी चीज़ें हमको करनी थी वो हम कर पा रहे थे। तो उस समय हमारी एनर्जी कितनी थी और आज हमारी एनर्जी क्या है, जो आज मैं काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, नो डाउट, बट मेरे अंदर मैं एक लो फील करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील नहीं होती है। आई थिंक आप लोग सारी लेडीज़ मुझसे ये रिलेट कर पाएंगे कि हम सभी वो काम करते हैं जो हम शायद करना नहीं चाहते हैं,
या ऐसा कह लीजिए कि क्या करना चाहते हैं बट उसको उतने मन से नहीं कर रहे हैं। तो तो अगर हम काम ऐसे करेंगे कि हमारे फुल मूड हो और खूब बढ़िया से हम खूब मन से वो काम करें, या फिर हम बस किसी तरह से उस काम को खाना-पूर्ति करके कर दे रहे हैं, वो करेंगे। तो सबसे पहले आप जल्दी उठिए, उससे क्या होगा ना कि आपकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी रहेगी। आपका माइंड हमेशा शांत रहेगा, बहुत मतलब अपने माइंड पे आपका कंट्रोल रहेगा। थोड़ा-सा मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के बाद में धीरे-धीरे आप योग स्टार्ट करिए। योग स्टार्ट करने के बाद धीरे-धीरे से स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज पे आइए। उससे क्या होगा ना, आफ्टर 30s आफ्टर 40s आपको ये रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में आपने कुछ किया है अपनी बॉडी के लिए, अपने आप के लिए। क्योंकि आपका जो मतलब जो सबसे बड़ा साथी होता है ना, वो आपका शरीर ही होता है। अगर आपका शरीर ही साथ नहीं देगा ना, तो एक टाइम के बाद आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएँगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये औरतें सोचती ही नहीं हैं, स्पेशली मतलब इस पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली जो लोग वर्किंग भी हैं, मैं उनके बारे में भी बोलती हूँ कि कोई भी औरत वर्किंग भी होती है ना, तो भी वो घर का देखती ही देखती है। कोई ही एक आध होंगी जो मतलब जॉब करती हो और उनको कोई भी घर का काम नहीं करना पड़ता होगा, बट स्टिल अगर उनके बच्चे हैं तो उनको बच्चे को तो देखना ही है ना। मतलब औरतों को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए अपनी लाइफ में। अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो उनको एक्चुअल में एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें। हमारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं, बट हमें फिर भी आदमियों से ज़्यादा अपने अंदर मतलब क्षमता तो वैसे भी होती ही है, बट अपनी बॉडी को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।